जय हिंद स्टूडेंट। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 8.2 जो कि हमारा क्या था त्रिकोणमिति रेशियो, वो हम लोग देख चुके हैं। और अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा एंगल जो कि किसी न किसी को क्या कर रहा है कि कम्प्लीमेंट दे रहा है, यानी उसके साथ क्या कर रहा है कि कुछ न कुछ कोरिलेशन यानी संबंध बना रहा है। जैसे में हमारा क्या है कि एक राइट एंगल, क्योंकि हम पहले ही कहे हैं कि हम जब भी त्रिकोणमिति में बात करेंगे तो वो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे जिसका एक कोण हमारा क्या होगा कि 90 डिग्री रहेगा और बाकी जो दोनों कोण है वो 90 डिग्री के बीच में रहेगा, तो यानी एक्यूरेट एंगल ये रहेगा। तो फिर देखिए इसमें हम जो एंगल ए है उसको हम क्या मान लिए, एंगल ए को कोण ए मान लिए, और जो एंगल सी है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 90 माइनस ए लिख सकते हैं, यानी 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। या तो इस एंगल को अगर हम इस एंगल में घटा देंगे तो जो बचा हुआ एंगल है वो कौन सा एंगल हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा अदर एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इसलिए 90 तो पहला एक हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो तीनों एंगल है वो तीनों एंगल को मिला कितना एंगल बनता है हमारा, तो 180 डिग्री का बनता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का अगर हम तीनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे बी तो हमारा क्या है 90 डिग्री है, और एंगल ए को अगर हम मान लिए एंगल ए, तो यहाँ पे जो एंगल सी बचेगा वो क्या बच जाएगा, 90 उधर चला जाएगा तो 90 तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए, यानी एंगल ये वाला एंगल ए, तो उसी के अनुसार जो हमारा त्रिकोणमिति रेशियो है साइन ए कॉस ए सेक ए, उसके बीच में हमारा क्या होगा कि रिलेशन आएगा। यानी साइन के साथ कॉस का रिलेशन होगा, टैन के साथ कॉट का रिलेशन होगा, और सेक के साथ जो है कोसेक का रिलेशन होगा। तो देखिए अब हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए हमारा क्या है एंगल ई, अगर ये वाला हम लिए तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी सी भी हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बीसी बटा लंब बटे कर्ण, यानी पी बाई एच होता है, तो बीसी बटे क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा। उसी अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, जब एंगल कॉस ए ये लिए तो हमारा बीसी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो बेस बाई हमारा क्या आता है हाइपोटेनस, यानी ए बी बाई हम क्या लिख सकते हैं ए सी। अगर वही हम एंगल इस वाले एंगल कर ले, यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो अब हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसका सामने वाला ये, यानी ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी साइन 90 ए माइनस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ए बी बटा AC, ए बी बटा ए सी। अब यहाँ पे देखिए जो ए बी बटा ए सी आया और ए बी बटा ए सी इसमें भी आया, यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस ए का वैल्यू ए बी बटा ए सी आया और कॉस ए का भी वैल्यू क्या आया हमारा ए बी बटा ए सी आया, यानी दोनों क्या है हमारा इक्वल है। यानी आप साइन 90 माइनस ए लिखे या कॉस ए लिखे क्या होगा कि बात बराबर होगा, यानी साइन और कॉस का रिलेशन चलेगा, उसी अनुसार हमारा जो है टैन और कॉट का रिलेशन चलेगा, और सेक और कॉसेक का रिलेशन चलेगा। यानी हम क्या कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। उसी अनुसार हमारा टैन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा टैन ए हो जाएगा। उसी अनुसार हमारा सेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। तो इसी टाइप से हमारा जो है रिलेशन चलेगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि साइन के साथ कॉस का रिलेशन होगा इसमें 90 माइनस ए में, और टैन के साथ कॉट का रिलेशन होगा, कॉसेक के साथ हमारा क्या किसका रिलेशन होगा तो सेक का रिलेशन होगा। इस चैप्टर में थ्योरी बस इतना ही, आपको जो है सारा का सारा क्या है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर ही दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी अगर हम 90 माइनस ए की बात करें यानी साइन 90 माइनस ए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि कन्वर्जन चेंज हो रहा है, यानी साइन जो है कॉस में चेंज हो जा रहा है। यानी 90 माइनस ये हमारा क्या कर रहा है कि ये कंप्लीमेंट कर रहा है, किसको कर रहा है तो कॉस को, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी त्रिकोणमिति रेशियो का हम पढ़ रहे हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। यानी थ्योरी में बस आपका इतना ही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या कर रहा है इवेलुएट, यानी आपको क्या करना है इवेलुएट करना है, यानी वैल्यू निकालना है। पहला दिया हुआ है साइन 80 डिग्री, अब बटा में क्या दिया हुआ है कॉस 72 डिग्री। तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है साइन 80 डिग्री, अब बटा में क्या है कॉस 72 डिग्री। तो
इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 72, अगर 90 में से हम 72 हटाते हैं 72 हटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, और वापस से 18 डिग्री आ जाएगा, घटा के देख लीजिए 8 इधर और 10 उधर, यानी sin 18 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब sin 90 माइनस 72 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 72 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा sin 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, cos है, तो हमारा a अब कौन सा है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, cos है, तो cos है क्या हो जाएगा 72, तो cos नीचे भी हमारा क्या है, cos 72, या तो आप ऊपर वाला को चेंज कर लीजिए या तो नीचे वाला को चेंज कर लीजिए, आपका आंसर जो है क्या होगा, इक्वल ही आएगा। क्योंकि देखिए अगर cos 72 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, और cos 90 माइनस 80 इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin 18 डिग्री, और ऊपर में भी क्या है आपका 18 डिग्री, तो दोनों का वैल्यू कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी टाइप से सेकंड में tan और cot के बीच में रिलेशन है, और थर्ड में फिर cos और sin के बीच में रिलेशन है, घटाना है, इसको घटा लीजिएगा, बना के देखिएगा, ये होमवर्क में आपका। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करा है कि सो डैट आपको क्या करना है कि cos 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, यानी इतना का वैल्यू जो है, ये सारा का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1 के बराबर है। यही आपको क्या करना है कि प्रूफ करना है। तो जब भी प्रूफ वाली बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, LHS और RHS लेते हैं। तो सबसे पहले हमको सॉल्व किसको करना है, 1 को तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे कि LHS ले लिए। अब LHS ले लिए तो देखिए cos 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan कर लीजिएगा, tan 48 डिग्री, यहाँ पे आपका क्या है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए tan 48 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस अगर 42 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वापस से tan 48 डिग्री आ जाएगा, और tan 23 डिग्री को अगर हम tan 90 माइनस 67 करें तो वापस हमारा क्या आ जाएगा, tan 23 डिग्री आ जाएगा। और ये दोनों वाला को जस्ट का तस आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए tan 48 90 माइनस 42 डिग्री वापस से क्या आ जाएगा, cot 42 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या है tan 42 डिग्री एक है। और आप रिलेशन पर हैं कि रिलेशन आप पर हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आपको, tan a इक्वल टू cot a इक्वल टू कितना होता है 1। पिछले हम जो लेक्चर था एक्सरसाइज 8.2 का, उसमें हम लोग ये बताए थे कि साइन और कॉस का रिलेशन होता है, tan cot का रिलेशन होता है, और कॉसेक सेक का रिलेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन में दोनों का रिलेशन में क्या आता है, वैल्यू 1 आता है। क्यों आता है ये भी आपको मालूम है, एक्सरसाइज फर्स्ट में इसके बारे में बात कर लिए, क्योंकि साइन कॉस का वैल्यू जो है रिवर्सल होता है। अगर साइन 0 का वैल्यू 0 होगा तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। उसी अनुसार सारा एक दूसरे के क्या करता है कि रिलेशन में करता है। तो इसी अनुसार हम tan 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42 डिग्री, और 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री। अब यहाँ से देखिए tan 90 माइनस 42 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot 42 डिग्री, और tan 90 माइनस 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cot 67 डिग्री। और वापस से हमारा जो है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री तो है ही। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री दोनों मिलके क्या बन जाएगा, वैल्यू 1, और cot 67 डिग्री और tan 67 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो 1 गुने 1 आपका क्या आ जाएगा 1। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, RHS आ जाएगा। इसी टाइप से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भी आपको प्रूफ कर लेना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा कि इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एक्वेट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी एक्वेट एंगल करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा एंगल जो कि 90 से छोटा हो, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, यानी 0 से 90 के बीच में अगर कोई भी एंगल लाई करेगा तो उसे हम कहते हैं एक्वेट एंगल। तो यहाँ पे क्या करा है कि 2a जो है वो एक्वेट एंगल है, तो उसी का वैल्यू आपको क्या करना है कि फाइंड करना है। और दिए हुए क्या tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, और 2a क्या कर रहा है कि एक्वेट एंगल है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए tan को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है, tan a होता है। तो tan a को हम क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस 2a, और ये वाला तो cot a माइनस 18 है ही। अब देखिए दोनों तरफ जब cot रहता है तो उसका एंगल भी क्या होता है कि
बराबर हो जाता है। तो एंगल इसका क्या है 90 माइनस 2 है और a माइनस 18 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे। अब 2a को उधर लेके चले जाते हैं और 18 को इधर लेके चले जाते हैं, तो 2a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि प्लस में हो जाएगा और 18 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2a क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा और 90 प्लस 18 हो जाएगा, यानी 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब बटा में इस 3 को हम क्या करेंगे कि बाई कर देंगे, तो हमारा जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। अब देखिए अगर 36 में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री, तो 72 डिग्री जो है वो 90 से छोटा है। यही तो कह रहा है कि 2a जो है यानी 2a जो है वो एक्यूरेट एंगल है, तो आप इसका डबल भी कर दीजिएगा तभी वो क्या आ रहा है कि 90 डिग्री से छोटा हो रहा है। तो यही तो आपको वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू आपका कितना है 36 डिग्री। उसी अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि इफ tan a इक्वल टू cot b, और प्रूव करना है आपको कि a प्लस b जो है वो 90 डिग्री होता है। तो पहले तो हम क्या लिख लिए tan a इक्वल टू cot b, आपका क्या है गिवन है। अब tan a को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, और cot b को cot b क्यों लिख सकते हैं tan a को, क्योंकि tan a इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं, यानी cot 90 माइनस a इक्वल टू हम लोग tan a पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए cot 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है tan a होता है, तो वहां से हम लिख देंगे। अब हमारा दोनों का वैल्यू यानी दोनों क्या है, दोनों तरफ जो त्रिकोणमितीय रेशियो है वो क्या है इक्वल आ गया, तो उसका एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो 90 माइनस a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं b, तो a उधर चला जाएगा तो a प्लस b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो यही तो आपको क्या करना था कि प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एक्यूरेट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही आपका बनेगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4a जो है वो एक्यूरेट एंगल है, यानी जो 4a का वैल्यू आएगा वो 90 डिग्री से छोटा आएगा। तो इसको आप लोग निकालिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इफ ABC are interior angle of triangle ABC then show that sin BC plus बाई 2 इक्वल टू क्या है cos a बाई 2। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ABC आर इंटीरियर एंगल, यानी ABC क्या है किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, और तीनों एंगल को मिलाने के बाद क्या आ रहा है 180 डिग्री आता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल जो है उसका तीनों एंगल को अगर हम सम करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है 180 डिग्री आता है। तो वही तो कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि देन शो डैट, आपको शो डैट करना है, यानी शो करना है, क्या करना है कि साइन BC बटा 2 इक्वल टू क्या है cos a बाई 2। तो देखिए इसके बारे में बता देते हैं। आप पढ़े कि साइन क्या होता है, साइन 90 माइनस a इक्वल टू होता है cos a। तो यहाँ पे बस अंतर क्या है कि BC बाई 2 इक्वल टू क्या की हुआ है cos a बाई 2। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं ABC इक्वल टू 180 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका BC का है तो a को क्या कीजिएगा कि उधर लेके चले जाइएगा, यानी अब आप क्या लिख सकते हैं कि B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस a लिख सकते हैं। अब क्या कीजिएगा कि दोनों साइड में क्या कीजिएगा कि बाई 2 कर दीजिएगा, तो BC बाई 2 हो जाएगा 190 माइनस 180 माइनस a बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब BC अब यहाँ पे 180 क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा a बाई 2 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा कि टेकिंग ले लीजिएगा दोनों साइड, टेकिंग बोथ साइड साइन, यानी दोनों साइड आप क्या कर लीजिएगा कि साइन का वैल्यू पुट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका साइन क्या हो जाएगा BC प्लस बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2। तो यहाँ से आप साइन 90 माइनस a बाई 2 यानी साइन 90 माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos a। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा cos a बाई 2। तो यही आपको क्या करना था कि प्रूफ करना। तो इस स्टेप से आपका क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस cos 75 इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंगल बिटवीन 0 एंड 45, यानी आपको एक्सप्रेस करना है कि जो ये त्रिकोणमितीय रेशियो दिया गया है उसको आपको एक्सप्रेस करना है 0 से लेकर 45 के बीच में। तो ये भी आप लोग बना लीजिएगा। बस इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन टोटल 7 ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि आपका एक्सरसाइज 8.4 है और त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी की, उसमें हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।